ये सब कुछ झूठ है। ये तो हम क्या पागल हैं यहाँ पे? मासी, मासी आप तो मुझे जानती है ना। आपको तो पता है कि आपका राजवीर कभी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको सब सच बताता हूँ। उस रात पलकी किडनैप हो गई थी। पलकी का मुझे कॉल आया, मैंने उसे छुड़वाया, मैंने उसे बचाया। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। लेकिन अब समझ में आ गया कि वो लोग कौन थे। लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं, उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो आप लोग पूछेंगे कि सबूत क्या, और मैं आपको सबूत दे नहीं पाऊंगा। लेकिन ये सोसाइटी भी अजीब है। अगर किसी लड़की की इज्जत पे बन आती है तो आप लोग उसका साइड लेने के बजाय उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसकी बची कुची इज्जत भी उछालने लगते हैं। और जिसकी गलती होती है वो फ्रीली बाहर घूमता है, एंजॉय करता है। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं, जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ नहीं था। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस आप लोगों ने कहा इसलिए हमने मान लिया, क्योंकि आप लोग सालों से लोगों का भला कर रहे हो। नहीं, अरे मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब ज्वेलरी स्टोर में इन दोनों को गले लगते हुए देखा। न शर्म, न लिहाज, न इज्जत, कुछ नहीं देखा इस लड़की ने। जसबीर जी, आपको जो कहना आप कहिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन ज्वेलरी स्टोर वाली बात पे आप पलकी को सुना रही हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ, इंसान उसी को सच समझता है जो कानों से सुनता है, आंखों से देखता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी इस वक्त। लेकिन मेरा दिल जानता है कि ये दोनों बिल्कुल भी गलत नहीं है। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि ये गलत कर ही नहीं सकते हैं। कुछ भी गलत नहीं किया है, ना राजवीर ने गलत किया है। प्लीज आप अपनी बच्ची पर विश्वास रखिए, जैसे मुझे मेरे राजवीर पर पूरा विश्वास है। थैंक यू छोटी। पलकी को तुम कितना समझती हो, और एकदम सही समझती हो। हमारी पलकी ऐसी नहीं है। लोग चाहे कितने भी ताने कसे, कितनी भी बातें बनाए, लेकिन तुमने उस पर अपना विश्वास बनाए रखा है। थैंक यू। थैंक्स की बात नहीं है गुरप्रीत दी। वो बल्कि एक लड़की है ना, इनोसेंट है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। और हम भी लड़कियां ही हैं। अरे इस दुनिया में लड़कियों के लिए जीना आसान है क्या? उनकी रोजाना की जिंदगी में इतने चैलेंजेस होते हैं, पहले ही उनको इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा चलते अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी, जब बात उसके मान सम्मान की हो रही हो, उसकी सच्चाई की लड़ाई की हो रही हो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वो तो बाहर की दुनिया है जो पलकी पे उंगली उठा रही है, लेकिन हम तो उसके अपने हैं। हम क्यों पलकी का साथ नहीं देंगे, जब हम जानते हैं कि पलकी इनोसेंट है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अरे दुनिया तो उस पर उंगली उठा ही रही है, उसका साथ नहीं दे रही है। लेकिन ऐसे समय पर अगर उसके अपने भी उसे नहीं समझेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो उस बेचारी बच्चे के लिए ये कितनी गलत बात है। तो वो ऐसे ही हमें मनाते हैं
कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो प्लीज टाइम न वेस्ट करते हुए ना साबित करो क्या है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पलकी बहुत ही संस्कारी लड़की है। इसमें वो सारे गुण हैं जो एक लड़की में होने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने पलकी पे इल्जाम लगाए, उस पे उंगलियां उठाई। मैं पलकी को देखता हूं, लेकिन दोस्ती की नजर से, इज्जत की नजर से। और उस इज्जत की कसम, अगर मेरे दिल में पलकी के लिए कुछ भी होता, अगर मैं पलकी से शादी करना चाहता या मैं नजदीकियां चाहता, तो मैं पलकी की शादी केतन के साथ तुड़वा देता और शायद इस वक्त मंडप पर मैं खड़ा होता पलकी के साथ। लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ पलकी की खुशियां चाहता हूं। उस दिन आप लोग पलकी के घर पर आए थे सगाई की तारीख फिक्स करने के लिए। उस दिन मैं और मेरी मासी भी यहां पर आए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी मासी चाहती थी कि मेरी शादी पलकी से। और वो रिश्ता लेकर यहां पर आई थी, लेकिन मैंने अपनी मासी को साफ मना कर दिया। लेकिन मेरी मासी को पलकी बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि पलकी से बेहतर लड़की मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मुझे भी यही लगता है, पलकी से बेहतर लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। और सिर्फ मुझे और मेरी मासी को ही नहीं, यहाँ पर खड़े मैक्सिमम लोगों को यही लगता होगा कि पलकी एक बहुत ही सिंपल सी, स्वीट सी, संस्कारी लड़की है और उनके बेटे की शादी पलकी जैसी लड़की के साथ ही होनी चाहिए। क्योंकि पलकी है ही ऐसी। पलकी के तो नाम में ही हया है, शर्म है। और आप लोगों ने पलकी पे इल्जाम लगाए, बेशर्मी के इल्जाम। ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा। आप में से किसी ने भी पलकी को आज तक चीखते चिल्लाते किसी का मान सम्मान उछालते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि पलकी ऐसी है ही नहीं। पलकी बड़ों का अपमान कभी सही नहीं सकती, उनकी इज्जत करना जानती। आप लोगों ने इस वक्त पलकी की बहुत बेइज्जती की, उंगली उठाई, क्या कुछ नहीं सुनाया। पलकी के जुबान से एक शब्द नहीं निकला। उसने किया। शौर्य, क्या बात है डूड, बहुत खुश लग रहा है। ऑफ कोर्स यार, आज मुझसे ज्यादा खुश तो कोई होगा भी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे जो करना था, मैं जो चाहता था, मैंने कर दिया। उस झुमकी वाली और उस क्रैकपॉट राजवीर को जो गिफ्ट बैक देना था ना, आज मैंने फाइनली वो दे दिया। और ऐसा गिफ्ट बैक कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। इस गिफ्ट बैक का तो कोई जवाब ही नहीं हुआ उनके पास। They deserved it, honestly. उस राजवीर की शक्ल देखने लायक थी। कैसा हेल्पलेस, कैसा बेचारा, मुसीबत का मारा लग रहा था। उससे देखकर तो मेरे दिल को जो सुकून मिला है गाइस, उसका वो लटका हुआ सैड, उदास चेहरा देखकर दिल को बड़ी खुशी हुई। ब्रो, वो पलकी का चेहरा याद है? कितनी सैड, आंखों में आंसू। बेबी डॉल आज टेंशन में गोल गोल हो गई। क्या रो रही थी यार, टप टप टप। वो तो रोएगी, बहुत रोएगी। मुझसे पंगा लिया है ना, रोना तो पड़ेगा। बहुत समझाया उसे, बहुत रोकने की कोशिश की, बट वो मानी नहीं। मुझे इतना टॉर्चर किया ना, उसके माइंड और हार्ट को टॉर्चर करना तो बनता ही था। तो बदले में मैंने भी उसे टॉर्चर कर दिया। क्या दिल टूटा है यार उसका, एकदम खड़ खड़ खड़। उसने मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की ना,
उन सारी प्रॉब्लम्स का गिव बैक मैंने आज दे दिया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग डूड, आई फील सो गुड। आई एम एंजॉयिंग इट। वो सब तो ठीक है शौर्य, हमें कॉन्सर्ट में जाना था, लेट हो गया यार। ओह, कॉन्सर्ट? अब भी कॉन्सर्ट में जाना है? यस ऑफ कोर्स। ऐसे तुम दोनों डिजर्व भी करते हो। भूल गए, आई एम योर फेवरेट, दी शौर्य लूथरा। आई हैव समथिंग इन माई माइंड। कल मेरी म्यूजिक कंपनी का लॉन्च है एंड आई एम द ग्रेटेस्ट सिंगर देयर इज। कल तुम्हारे लिए इतना बड़ा धमाकेदार सेलिब्रेशन रखूंगा कि तुम लोग भी याद रखो। क्या बात है। Are you guys ready? रेडी यार। शौर्य, राजवीर, आर यू श्योर? क्योंकि वो किडनैपिंग स्पॉट पे शौर्य वो तो दिखा नहीं। शौर्य कैसे हो सकता? आर यू श्योर? हाँ, बसा था जो तेरा इंतजार यारा, तू जो आ गई है तो है मुझको करार यारा। थोड़ा सा भूले थोड़ा बाकी रहे प्यार में, मांगू मैं तेरा दीदार में। यूं तो है इश्क सौ दर्द का रास्ता, फिर कभी इश्क ही दर्द की है दवा। मैं यूं तुझसे जुड़ा, मैं यूं तुझसे जुड़ा कि दोबारा से मैं हुआ। सॉरी मत बोल पुत्र, मैं तुझसे हमेशा कहना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, लेकिन आज कहूंगा। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। अंकल, हमारे आसपास रहने के लिए, जब भी हमें किसी अपने की जरूरत हो, हमारा सहारा बनने के लिए, जब भी हम किसी मुसीबत में थे तो हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू पुत्र। अंकल, आप थैंक यू मत बोलिए। हम सिर्फ नेबर्स नहीं हैं, हम एक परिवार है और परिवार ऐसा ही होता है, सुख दुख में, प्रॉब्लम में साथ में खड़ा होता है हमेशा। अंकल, वैसे मुझे आपसे कुछ कहना, I mean, आपसे माफी मांगनी है। क्या? अंकल, वो मैंने आपसे बिना पूछे आपकी राय भी नहीं ली और मैंने केतन से कह दिया कि पलकी को केतन से शादी नहीं करनी चाहिए। और मुझे यही लगता है अंकल कि केतन पलकी के लिए सही लड़का नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, हम पलकी की शादी बहुत अच्छे घर में करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। ऐसा लड़का जो पलकी का ख्याल रखे, जो सिर्फ उसकी किस्मत में ना हो, उसके दिल में हो। आई प्रॉमिस अंकल, उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो पलकी से बहुत प्यार करे, जो उस पर विश्वास करे, जो उसका ख्याल रखे। आई नो कि कुछ चीजें वो सही नहीं करता है। ये जो कुछ भी हुआ उस पे उसने बहुत ओवर रिएक्ट किया और बहुत कुछ गलत बोला। इट वाज रियली नॉट नाइस ऑफ हिम। लेकिन अच्छा, उसने किया है, इसने किया है, कर कर बात मत घुमा। जो तेरी मेरी बात है ना, उस पर आ। तूने गलती की है, तेरी गलती किसी और की नहीं हो जाएगी। लेकिन मासी, आप मेरी बात तो सुनिए। बात क्या सुनूं? एक बार इसने ये नहीं कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, हाँ मुझे सच नहीं छिपाना चाहिए था। ओके मासी, आई एम सॉरी, मेरी गलती मैं जानता हूँ, मुझे आपको सब बता देना चाहिए था। लेकिन आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आपको छोटी से छोटी बात बताऊंगा मैं। अब जो हो गया वो हो गया, आगे से नहीं होगा। सॉरी। गुड। मासी। पुत्र, तुम्हारी मासी तुमसे नाराज है ना? वो इसलिए नाराज है क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है, जबकि तुम उनसे कोई बात नहीं छुपाते कभी। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, ना ही तुम्हारी मासी की है, क्योंकि कभी कभी ना हालात ऐसे हो जाते हैं
कि हम कोई बात किसी से बता नहीं पाते। तो ये जो भी है, ये हालात ही ऐसे हैं अभी, ठीक है? तो टेंशन मत लेना। जसवीर जी को फोन करिए और उनसे माफी मांगिए, उनसे कहिए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे राजवीर की बातों में आके गलती हो गई है। ये राजवीर, इसकी हिम्मत कैसे हुई पलकी की शादी तोड़ने की? ये होता कौन है? ये ना हमारा रिश्तेदार है, ना कोई हमारा नातेदार, ना हमारा दोस्त, तो फिर ये हमारे घर के मामलों में आते कैसे? खोते दा पुत्र, इसकी कोई औकात नहीं, ये हमारे घर में आया क्यों? पलकी की शादी कीर्तन से नहीं होगी। मैं केतन से शादी नहीं करूंगी। ये क्या बोल रही है? माँ, मैं केतन से शादी नहीं करूंगी। राजवीर ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला लिया और मैं उस फैसले की इज्जत करती हूँ। इज्जत करती हूँ? वो खोतिया लफंगा लड़का मेरे घर के फैसले में आकर मेरे घर आके प्लीज राजवीर को कुछ मत बोलिए। वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान है माँ, एक बहुत अच्छा लड़का है। आपने नहीं देखा है उसने कितनी बार मुझे बचाया, कितने इल्जामों से मुझे बचाया, कितनी बार मेरे मान सम्मान पर दाग लगने से बचाया। पहले वो चोरी के इल्जाम से बचाया, न जाने कितनी मुसीबतों से बचाया, आज इससे बचाया। हर मुश्किल में वो मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा है माँ। आप मेरी माँ हैं, आप मेरा अच्छा चाहती है, मैं जानती हूँ माँ। प्लीज उसके खिलाफ कुछ मत बोलिए। माई पुत्र, जा बेटा, जाके बहन को देख। कोई जीते। दी, वैसे तो ना अच्छा ही हुआ आपकी शादी नहीं हुई। अब देखो ना, हम दोनों बहनें एक ही घर में ना साथ साथ में रहेंगी। वो बात अलग है कि अब कंपटीशन फिर से हमारा शुरू हो जाएगा। लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस बहन के लिए रिश्ता भेजे और किस बहन के लिए ना भेजे, है ना? दी, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आप अब मेरे साथ में रहोगे। मैं ना आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आपने कब से कुछ नहीं खाया। यूं तो है इश्क सौ दर्द का रास्ता, फिर कभी इश्क ही दर्द की है दवा। मैं यूं तुझसे जुड़ा, मैं यूं तुझसे जुड़ा कि दोबारा से मैं हुआ, हाँ दोबारा से मैं हुआ। ये लो जी। कितना टाइम लगाया गिरीश तुमने यार? गिरीश तो टाइम ही लगाता है हमेशा। आओ आइसक्रीम। कहाँ था तू? इतनी देर लगा दी आने में। मम्मा, वो शौर्य की कल रात को म्यूजिक लॉन्च पार्टी है, उसकी प्रिपरेशंस करनी है। इतना बड़ा दिन है, इतनी सारी चीजें करनी है, तो वो तो करना ही था ना। सच में बहुत बड़ी चीज है। शौर्य की म्यूजिक कंपनी लॉन्च हो रही है। शौर्य लूथरा, सन ऑफ द करण लूथरा। तेरा प्रॉब्लम क्या है बेटा? हाँ, हर बार टॉन्ट में क्यों बात करता है? अरे मैं टॉन्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता ही नहीं कि शौर्य क्या करता है। आपको पता है ना, अभी उससे रिसेंटली। करण, शौर्य को थोड़ा वक्त दे दे पुत्र, उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, बदलेगा वो।
वैसे यहाँ पे तो सब लोग को यही लगता है कि शौर्य को बिगाड़ने में मेरा सबसे ज्यादा हाथ है। वो अगर ऐसा है तो मेरी वजह से है। तो आज क्या हुआ? क्या सुनना चाहती हो तुम निधि? कि तुमने शौर्य की देखभाल बहुत अच्छे से की है। चाहे तुम कुछ भी कह लो, शौर्य कैसा है ना, वो हम सबको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। सच तो यह है कि हम सबको पता है कि शौर्य क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम रिएक्ट नहीं करते हैं। एक बात कहूं, शौर्य के नाम से अगर उसका सरनेम यानी कि लूथरा हटा दिया जाए ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा पता करने में कि इस सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू है, कहां खड़ा होता है वो। ऐसे ही शौर्य ये करता है, शौर्य वो करता है। करण उसे। अरे आइसक्रीम तो ले जा अपनी। इतना गुस्सा क्यों करता है? मैं देख के आता हूं। बहुत जल्द बहुत अच्छा बिहेव करेगा। जब शौर्य नाम कमाएगा, अपनी खुद की पहचान बनाएगा और उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, तब ये सब मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बल्कि आज शौर्य के लिए सबसे बड़ा दिन है, उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसे सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि उसने तुम्हारे साथ आज ऐसा किया, वो कल फिर करेगा। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में कभी सोचे भी ना। ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे मैं। और मैं ना तुम्हारे लिए कुछ I mean, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बल्कि मुझे जस्ट न्यूज़ मिली है कि वो शौर्य का इवेंट शुरू होने वाला है। मुझे निकलना पड़ेगा, वैसे भी शाम हो गई, लेट हो रहा है। मैं निकलता हूँ। राजवीर, एक बार मैंने जो कहा उसके बारे में सोच। तुमने मुझसे वादा किया और ये हमारा पहला वादा है। अच्छा, तुम कुछ गलत मत करना, ओके? कोई ऐसा वैसा काम नहीं करोगे तुम, और ज्यादा गुस्सा मत होना। कौन कृष्णा? हाँ, कृष्णा। पुत्र कौन है ये प्यारा बच्चा? सॉरी, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों इसका चेहरा देख के, इसकी मुस्कुराहट देख के दिल ने कहा कृष्णा। मानो कि कोई अपना आ गया अपने ही घर। मुझे लगा कि भगवान ने मेरा कोई अपना भेजा है हम सब के लिए। ये है राजवीर। खुश है महिषी। मम्मी जी, ये वही लड़का है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मंदिर के बाहर, तो इसी ने मुझे बचाया था। ये वही है। और राजवीर, ये है करण के पापा महिषी, मेरे पति। और वो करण की दादी, मेरी मम्मी जी। नमस्ते। तो ये करण लूथरा की मॉम और ये डैड, मतलब ये करण लूथरा के पेरेंट्स और ये दादी। फोन बंद कर दिया उसने।
क्या हुआ? कहाँ गया राजवीर? कहाँ था वो? तुम मुझसे अभी बात कर रही थी ना, उसे रोक रही थी। बल्कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ, राजवीर कहाँ गया है? क्या करने गया है? तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? शौर्य के घर। मासी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, एक लफ्ज भी नहीं। प्लीज पलकी, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम मासी को कुछ नहीं बताओगी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गया है? लेकिन तुम ही अभी उससे बात कर रही थी ना। मैंने सुना तुमने बोला राजवीर रुक जाओ। हाँ पर तो कहाँ गया है? मुझे सच में नहीं पता। क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता है? तुम मुझसे बात कर रही थी ना फोन पे, कह रही थी रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो तुम्हें पता होगा ना कि वो क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, वो कहाँ गया है। प्लीज 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 मुझे बताओ कि क्या कर रहा है वो। अरे मुझे चिंता हो रही है, रोको उसे। कुछ गलत तो नहीं करने वाला है? रीता जी मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। मुझे डर लग रहा है। मैं एटलीस्ट उसके पीछे चली तो जाऊंगी ना। वो जहाँ गया है तुम मुझे कुछ बता दोगी तो। देखो फोन भी नहीं उठा रहा है। देखो प्लीज मुझे बता दो। जी उसकी बैटरी लो हो गई है होगी, इसीलिए फोन ऑफ होगा। मुझे सच में नहीं पता। प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, राजवीर ठीक है। ओके फाइन। कितनी देर से मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम राजवीर से बात कर रही थी, तो प्लीज मुझे बता दो कि क्या करने से रोक रही थी, लेकिन तुम मुझे नहीं बताओगे। झूठ बोलोगे लेकिन मुझे नहीं बताओगे। मुझे मेरे भांजे के बारे में, मेरे राजवीर के बारे में नहीं बताओगे कि वो कहाँ है। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। तेरा मेरा जो रिश्ता है ना वो नहीं खत्म। मुझसे गलती हो गई जो यहाँ आ गई। मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं बताना तुम्हें। ओके फाइन। रीता जी आई एम सॉरी। देखो पलकी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी ना इस पर, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कसम खा के कहती हूँ, मैं कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है पलकी। शौर्य के घर गया? इतनी देर से तुम्हें पता था कि वो शौर्य के घर गया है, तो मुझे बता नहीं रही थी? मैंने कितनी बार तुमसे पूछा पलकी। सॉरी प्रीता जी। अब जैसे आपने कसम दे दी, वैसे ही राजवीर ने भी मुझसे वादा लिया था कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं कि वो शौर्य के घर जा रहा है, खास करके आपको, क्योंकि आप टेंशन में आ जाती हैं। अब उसने पहली बार मुझसे वादा लिया है, मैं कैसे तोड़ देती? वादा ना टूटे, इंसान भले ही टूट जाए। तुम्हें पता है ना कि वो शौर्य के घर गया है, और शौर्य और उसके बीच का रिश्ता कैसा है। उसके गले मिलने तो गया नहीं होगा, लड़ाई करने गया होगा, गुस्से में गया होगा। और तुम्हें पता है कि गुस्से में इंसान होश खो बैठता है। देखो बल्कि तुम प्लीज ऐसा मत सोचना कि तुमने वादा तोड़ दिया है तो तुमने अपनी दोस्ती नहीं निभाई या कुछ गलत किया है। तुमने मुझे सच बता के ना एक दोस्त होने का फर्ज निभाया है। सॉरी प्रीता जी, आपने जब पूछा था तभी आपको बता देना चाहिए था, पर मैं बस ओवरथिंक करने लग गई। मेरी वजह से आप इतने टेंशन में आ गई। आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। डोंट बी सॉरी। शौर्य के घर गया है, तुम्हें तो पता होगा कि बात क्या हुई है फिर से दोनों में। शौर्य का घर कहाँ है ये? देखो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये दोनों गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम वो क्या करने वाला था जिसके लिए उससे रोक रही थी? वो राजवीर शौर्य से बदला लेने गया, मतलब वो इंसाफ करने गया। किस बात का इंसाफ? वो राजवीर बता रहा था कि मेरी शादी में जो पिक्चर्स मेरी और राजवीर की प्रोजेक्टर पे प्ले हो रही थी वो शौर्य का प्लान था, उसी ने ये सब किया। और इतना बड़े दिन पर हमारी इतनी बेइज्जती करवा दी, इसीलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता था। सबक? कैसे सबक सिखाना चाहता है? मेरा मतलब क्या करके? राजवीर ने बताया कि शौर्य की म्यूजिक कंपनी का लॉन्च है आज। अब
मेरी शादी के दिन उसने मेरे और मेरे परिवार की सबके सामने बेइज्जती कर दी, हमारा इतना बड़ा दिन खराब कर दिया। तो राजवीर उसे ये फील करवाना चाहता था कि आपके इम्पोर्टेंट दिन पर जब आपकी सबके सामने बेइज्जती होती है तो कैसा फील होता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब फिर से ये लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। कितनी गलत बात है ये। मुझे नहीं समझ में आता कि राजवीर हमारा बेटा होकर ये सब कैसे कर रहा है। इतनी बदले की भावना, इतनी लड़ाई, इतना गुस्सा। पलकी के इतने मिस कॉल्स, तेरी मासी के इतने मिस कॉल्स। अगर मैं तेरी जगह होता ना, उठा ले। मेरा फोन इसके पास कैसे, कब लिया इसने और ऐसे कैसे, मुझे पता भी नहीं चला। आजा आजा, ले ले मेरा फोन। शौर्य मुझे दे। कम यार। शौर्य फोन दे। क्यों रोक रही है पलकी? क्या हो गया? तू नहीं चाहती कि ये जो दोनों के बीच में चल रहा है इस पे फुल स्टॉप लग जाए? मतलब दोनों ही अच्छे इंसान हैं, दोनों ही मेरे बेटे जैसे हैं। और अगर दोनों यही करते रहेंगे, एक ने गलत किया, दूसरे ने बदला लिया, फिर उसने गलत किया, उसने बदला लिया, तो फिर कैसे चलेगा? तुम ही देखो, राजवीर को लगता है कि तुम्हारी शादी में जो कुछ भी हुआ वो शौर्य ने किया, इसलिए अब वो उसके पीछे गया है उसके साथ और भी कुछ गलत करने। इससे कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। वो कुछ गलत करेगा तो शौर्य कौन सा चुप बैठेगा? कुछ गलत होने से पहले उसे रोक लेना चाहिए। सच में बल्कि तुम जो भी कहो, भले ही तुम कहती हो कि ये शादी टूटने से ठीक ही हुआ, तुम्हें ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम्हारी शादी में कोई कुछ ऐसा करने वाला है तो मैं कुछ भी करके वो भी रोक लेती, तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देती। राजवीर और शौर्य दोनों मुझे मेरे अपने बेटे जैसे लगते हैं, तो दोनों आपस में भाई हुए ना, और दो भाई एक दूसरे से लड़े ये अच्छा थोड़ी लगता है। तू देखना, मैं नहीं जाऊंगी तो वहाँ क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कैसे टकराएंगे। ये भ्रष्ट बुद्धि ना सिर्फ नष्ट करना ही जानती है, इससे पहले कुछ नष्ट हो। मैं जाती हूँ। प्रीता जी, आप एक बार सुन तो लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ मत जाइए, मैं ये कह रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चल, तू भी साथ चल। अब प्रीता जी, वैसे तो आप जो भी पहनती हैं आप उसमें बहुत प्रिटी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली आज वह उनकी कंपनी का म्यूजिक लॉन्च है ना, एक बड़ा इवेंट है, और हम ऐसे जाएंगे तो वो हमें गेट पे ही रोक लेंगे। वहाँ आप चेंज कर लेंगी? बिल्कुल, मैंने कहा ना, तू बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, मैं चेंज कर कर आती हूँ, तू भी चेंज कर ले। प्रीता, प्रीता। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कर रही हूँ जल्द से जल्द रेडी होने की। जस्ट 5 मिनट्स मोर। बाय द वे, पे अटेंशन, कोशिश हो रही है। मम्मा ना 1 घंटे से पहले रेडी नहीं होने वाली, बिकॉज मम चाहती है कि जब ये आए, जब ये एंट्रेंस मारे अपने, तो एकदम वीआईपी एंट्रेंस हो, सब नजरे मम्मा पे, चाहे मीडिया हो, गेस्ट्स हो, है ना? तो होना भी तो चाहिए ना। करीना बुआ हमारी हीरोइन है, आप टेंशन मत लो, आप आराम से टाइम लो, हम आपके एंटीना आराम से फोकस लाइट पे लेंगे, बढ़िया से। ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? क्या कर रहा हूँ? टीज कर रहे हो मुझे?
अब वो तो मेरा हक बनता है ना। तुम्हारी बुआ हूँ, तुमसे बड़ी, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अब तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। वैसे तुम तो अब भी मेरे लिए वो छोटे से ऋषभ हो जिसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया। पर एक बात कान खोल के सुन लो, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे टीज करोगे ना, तुम्हारा लग रही करीना बुआ, तुझे बहुत हंसी आ रही है। क्यों? वो मेरा और करीना बुआ का मैटर है, तू क्या बहुत मजे ले रही है यहाँ पे खड़े होके? अच्छा, बचपन से लेके आज तक जब मुझे प्रॉब्लम हुई है, मुझे डांट पड़ी है, आप और करण भाई कितना हंसे हो मेरे पे? हाँ, मैं तेरे पे हंसा? करण की बात छोड़, मैं हंसा हूँ तेरे पे। सुन, तेरे को डांट पड़ती सबसे पहले मैं आता हूँ तुझे बचाने के लिए। अच्छा, लेकिन आपकी वो प्यारी सी जो स्माइल आती है ना, पहले नोटिस की है मैंने, उसके बाद बचाने आते हो। एनीवे, दैट इज योर प्रॉब्लम। मुझे ये देखने में मजा आ रहा है। माय प्रॉब्लम? या तेरी सारी प्रॉब्लम को मैंने सर पे उठा रखा है। माय प्रॉब्लम एक हो गई भाई बहन की फाइट। चलो मैं रेडी हूँ, लेट्स गो। मैं जरा इसको देख के आता हूँ, आप चलो। क्या है मम्मा, साथ में चलेंगे? हाँ, अच्छा वो वैसे भी हम लोग चलते हैं नीचे, वो शौर्य नीचे, नहीं तो वो बोलेगा कि ब्रो आज मेरा इतना इंपॉर्टेंट दिन पे तुम लोग लेट हो, दैट्स नॉट फेयर। सो मुझे लगता है हम लोग चलते हैं। वैसे बेटा, शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आए या ना आए या लेट आए, ही जस्ट डजंट। ओह वाह, ये क्रैकपॉट तो सच में यही है, कोई इमेजिनेशन नहीं, रियल है। किस्मत में बाटे हैं राहों में कांटे, और मैं भी गुस्से दिया हूँ किस्मत के आड़े। मैं रोके रुकूं, तू गिरा मैं उठूं, पिछले तोड़ कर फैलाऊंगा मैं पर, तुझमें कितना है जोर तू लगा ले, मगर हंस के कट जाएगा ना झुकेगा ये सर। जान लेके किस्मत में बाटे हैं राहों में कांटे हैं, मैं रहा बेगुनाह सहता, मैं रहा। जान लेके किस्मत में बाटे हैं राहों में कांटे हैं, किस्मत में बाटे हैं राहों में कांटे हैं। सपनों की राख हाथों में, दुनिया आँखों में जलती उम्मीद है, आखिरी ना मिला मौका, ना मिली माफी, चलो कितनी सजा और बाकी बेजुबान कब से। सर, शौर्य लूथरा की म्यूजिक कंपनी बहुत ही बड़े पैमाने पर लॉन्च हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? इंडस्ट्री में लूथरा की 3rd जनरेशन कदम रखने जा रही है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? सर, शौर्य लूथरा सबसे हटके, बिल्कुल अलग ही करने जा रहे हैं, है ना सर? मिस्टर महेश लूथरा, आप एक बहुत स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन रह चुके हैं, और आपके हार्ट अटैक के बाद आपके बिजनेस को हैंडल किया है आपके बड़े बेटे ऋषभ लूथरा ने, और इन्होंने आपके बिजनेस को पहले से और ज्यादा एक्सपेंड किया, बुलंदियों तक पहुंचा दिया, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस भी रन किया। और फिर आपके छोटे बेटे करण लूथरा, जो इतने बड़े फेमस क्रिकेटर होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद आपका बिजनेस ज्वाइन किया। लूथरा इंडस्ट्री के साथ साथ होटल इंडस्ट्री भी स्टार्ट किया और उसे आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया, और अब आपकी 3rd जनरेशन यानी शौर्य लूथरा, ये आप सबसे अलग, एक अलग ही मोड पर चल रहे हैं, एक अलग ही कैरियर म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। सबके बड़े बड़े सपने, अलग अलग उड़ान, और फिर भी इतनी कामयाबी, इतना नाम। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ मैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग एक नए वेंचर में कदम रखने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक 3rd जनरेशन है और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और शौर्य लूथरा अपने करियर को आगे बढ़ा रहा है एक नई फील्ड में, अपने टैलेंट पे, अपने दम पर, व्हिच इज कमेंडेबल। और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें गौरवान्वित महसूस कराएगा। यूजुअली सोसाइटी में ऐसा होता है कि सब लोग ये कहते हैं कि बाप का बिजनेस है और बेटे आगे बढ़ा रहे हैं, पर हमारे केस में हर जनरेशन ने कुछ ना कुछ लूथरा इंडस्ट्रीज के लिए कंट्रीब्यूट जरूर किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शौर्य भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है, उसने भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड आई होप ही विल कंटिन्यू टू डू सो। भाभी, क्या हुआ? पुत्र,
किसे ढूंढ रही है? प्रीता। प्रीता क्या? प्रीता? हाँ, प्रीता। प्रीता वो यहीं कहीं है, हमारे बीच में। उसके होने का एहसास हो रहा है मुझे। वो यही है। उत्तर, ये तेरा वहम है। प्रीता यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं मम्मी जी, कोई वहम नहीं हो रहा, वो है, यही कहीं है। इनफ भाभी। देखिए, मीडिया हमारी फैमिली के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। इन पे ध्यान दीजिए, इन पे फोकस कीजिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सबके अपने अपने सपने हैं, बावजूद इसके सब लोग एक घर में एक छत। फिर भी मुझे दिखी। मैं सच में उसे इमेजिन कर रहा हूँ क्या? देख शौर्य, तू उसे इमेजिन करना ना छोड़ दे। I mean, अभी तो बस शुरुआत है। अगर तुम इसी तरह से इमेजिन करते रहे तो आगे क्या होगा? इट्स नॉट गुड साइन, यू नो। मतलब जो है ही नहीं उसका दिखना, उसे उसका फील होना। डू यू नो ये सिम्टम्स किसके हैं? प्यार के। You're falling in love with her. लबेरिया हो गया तुम्हें। सपने में भी नहीं। वो लड़की मेरे टाइप की, वो भी कोई टाइप है? You gotta be kidding me. तो मेरे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, एक से बढ़कर एक भी नहीं, हजारों। मुझे डेट करना ही है तो कोई मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स लेवल की करूंगा, मेरे टाइप। ये कोई मोहल्ले वाली कोई लड़की, एक झुमकी वाली के बारे में तो सोच भी नहीं सकता डूड। आई एम शौर्या लूथरा, दी शौर्या लूथरा। मेरी वाली सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट, समवन स्पेशल, यू नो। तू सही बोल रहा है। हाँ पुत्र, यही थी, मैंने देखा। माँ एक मिनट, मुझे क्या लग रहा है आप लोगों को ना राखी वाली बीमारी हो गई है। वो क्या, जो राखी को हर वक्त एहसास होता रहता है ना, महसूस होता रहता है कि प्रीता हमारे आसपास है, वो कहीं गई नहीं है, और अपनी बात को इतनी स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करती है कि वो सामने वाले को एहसास करा देती है कि शायद वही सच है। और ये उसी का नतीजा है कि आप लोगों को भी महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि प्रीता हमारे आसपास है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में प्रीता हमारे आसपास नहीं है माँ। मैं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीता यहाँ आसपास हो ही नहीं सकती माँ। क्या बात? वो है महेश, वो यही है, यही है, यही है। अरे कैसे हो सकता है? मैंने भी प्रीता को यही देखा है। अरे करीना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना, अगर प्रीता यहाँ होती तो उसे हमसे छुपने की क्या जरूरत थी? वो हमारे सामने खुद आती, वो कहती हमसे आकर के कि डैडी जी मैं प्रीता। करीना वो मैं प्रीता, माँ मैं प्रीता। वो अपना इंट्रोडक्शन देती ना, वो सामने से बताती हमें कि वो हमारे सामने है। कैसी बातें कर रही हो? महेश, मैं कह रही हूँ वो यही है, मैंने देखा है, वो इसी घर में है, मैंने देखा है। मॉम एक मिनट, भाई मेरी बात सुनिए। आप मॉम और भाभी को जानते हैं ना, वो लोग बहुत इमोशनल हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता रहता है कि प्रीता उनके आसपास है, लेकिन मैं इमोशनल टाइप की नहीं हूँ भाई। मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती, आंखों देखी बातों पे विश्वास करती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो यहाँ किसी घर में है। मैं सच कह रही हूँ भाई, यही है। लोगों का प्रीता पुराण फिर से शुरू हो गया। चाहती क्या है मतलब? क्या बोलना चाहती हो तुम? वही मैं बोल रही हूँ। क्या बोल रहे थे आप लोग? निधि, साफ साफ बताओ बात क्या है। इस तरह से रिडल्स में बात मत करो। प्रीता के बारे में बात कर रही हूँ। वही बात कर रहे थे ना आप लोग, तो बताइए क्या बात कर रहे थे? मैंने ना उसे देखा है, यही है वो, इसीलिए उसके बाद। दादी प्लीज, आप लोग ना टाइम देखते हैं ना मौका, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आज मेरे बेटे शौर्य के लिए इतना बड़ा दिन है और आज के दिन भी आप शुरू हो गए। रियली? पहले आप लोगों को ना प्रीता ख्यालों में आती थी, सपनों में आती थी, पर अब एक्चुअली नजर आने लगी है, दिखाई देती है। आई कांट बिलीव यू गाइस, सीरियसली। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है, कितनी बार कहा है कि जो पास्ट है ना उसे भूल जाओ और पास्ट के लोगों को भूलने की कोशिश करो, पर नहीं, आप लोग तो एक मौका नहीं छोड़ते हैं उस औरत के बारे में बात करने का।
एक बार ये नहीं सोचते कि किसी के दिल को तकलीफ हो सकती है? सोचा कभी? खैर मेरी छोड़िए, मेरी तो आप लोगों ने कभी परवाह ही नहीं की, कभी फिक्र ही नहीं थी ना। अभी ना शौर्य के लिए इतना बड़ा दिन है, पर आप लोग को तो पड़ी ही नहीं है, राइट? सो प्लीज, ये जो पूरा टाइम आप प्रीता 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 करते रहते हो ना, प्रीता मर चुकी है। नहीं। बहुत बोल ली तुम, चुप हो जाओ। नहीं होंगी मैं चुप। और अब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये वही प्रीता है जिसकी वजह से शौर्य का भाई यानी कि पुत्र हमारे साथ नहीं। बहुत कन्वीनियंट है आप लोगों की मेमोरी, इतनी आसानी से भूल गए। हाँ, मेरी एक गलती माफ नहीं करते हो आप लोग, और आप लोग भूल गए कि उस औरत की वजह से इस घर के लोगों ने कितनी तकलीफें सही। उस औरत ने कितना गलत किया है हम सबके साथ, सब भूल गए। हाँ, नहीं बस शुरू हो जाते हो, प्रीता ये प्रीता वो, प्रीता होती तो ऐसे करती, प्रीता होती तो वैसा करती। प्रीता अब नहीं है, ऑलराइट? आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं इस टॉपिक पे एक मिनट बर्बाद नहीं करूंगी। लुक, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ा दिन है, पार्टी चल रही है, एंजॉय कीजिए, लाइटन अप, मुस्कुराइए, खुश होइए, ताकि ये पूरी दुनिया याद रखे कि आज ये पार्टी शौर्य लूथरा के लिए कितनी बड़ी थी। एंड हाँ, जो पास्ट है ना, उसे पास्ट में रहने दीजिए। बाकी वायरिंग तो हो गई है, आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हेलो राजवीर, प्रीता कहाँ है? राजवीर देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें और प्रीता को एक साथ में देखा था, तुम मुझसे बात कर रहे थे। कैसे जानते हो प्रीता को? राजवीर बोलो, जवाब दो मेरा। देखो राजवीर, प्लीज बताओ मुझे प्रीता के बारे में। प्रीता मेरी पत्नी है राजवीर। राजवीर प्लीज जवाब दो, कहाँ है प्रीता? और एक बात बताओ कि प्रीता के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? राजवीर बोलो, कुछ जवाब दो मुझे। राजवीर, प्रीता से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आप जो भी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर हेलो, आप सुन रहे? हेलो राजवीर, सुन सकते हो तुम मुझे? हेलो राजवीर तक। सॉरी, कोई थैंक यू। हेलो जानता है कि मैं इसे बुला रही हूँ तो आगे आगे भागता जा रहा है। एक बार मेरे हाथ लग जाना तो इतना तो कभी सृष्टि ने उसे नहीं पीटा होगा जितना मैं पीटूंगी। लेकिन पार्टी तो वहां है, ये घर के अंदर कहाँ जाते जा रहा है? यहाँ तो हम दोनों को किसी ने देख लिया ना तो दोनों की पिटाई हो जाएगी। कहाँ मिलेगा वायर कटर? थैंक गॉड, मिल गया वायर कटर। राजवीर, यहाँ तो नाम भी नहीं ले सकती हूँ, किसी ने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर इतने सारे वायर हैं, इसमें से माइक का वायर कौन सा है?
जो भी केबल है, मुझे माइक के केबल से अर्थिंग का वायर काटना पड़ेगा। और जब शौर्य खुद की तारीफ करने माइक के पास जाएगा तब उसे लगेगा जोर का झटका। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर वो मैं वायर चेक करने आया था, सब बराबर चल रहा है या नहीं ये देखने आया था। ठीक है, तुम ये वायर ठीक कर लो, उसके बाद हम ऋषभ लूथरा जी से मिलने चलेंगे। वो बहुत समझदार आदमी है यार। ये कैसा कैसा काम करवा रहे हैं हमसे, तुम्हें वेटर बना दिया। वो समझदार हैं, हमारी बात पक्का समझेंगे। चलो आओ तो। सर इट्स ओके, हम मिडिल क्लास लोगों को सर कमाने के लिए काम करना पड़ता है, फिर चाहे काम कैसा भी हो। और वैसे भी मैं यहाँ पर हंस का काम करने आया था और ये सारा काम मुझे आता है, तो मैं मैनेज कर लूंगा सर, मैं काम कर लूंगा, इट्स ओके। लेकिन पता नहीं यार कैसे लोग हैं, हमारे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो हद होगी यार। इन्हें हमारी और हमारे काम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो, तुम इलेक्ट्रिशियन थे और तुम्हें वेटर बना दिया, बहुत गलत बात है। ये रहा माइक का वायर। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? हे सैंडी, ये मेरा घर है, राइट? यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तू मुझे लेक्चर्स देना बंद कर, ओके? उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे बड़ी प्रॉब्लम। रिलैक्स। What is everything okay? क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग ऐसे इतने शांत चुपचाप बैठे हुए, घर में खुशी का माहौल है भाई। क्या बात, क्या कर रहे हो आप? हाँ भाई, महिला मंडली इतनी उदास क्यों? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों टेंशन में है। और उनको टेंशन में देख के मुझे भी टेंशन हो रही है। वैसे तो छोटी छोटी बात मुझे बता देती हैं, आज पूछूं क्या प्रॉब्लम है, किस बात के लिए टेंस हो, तो बता ही नहीं रही है, इसकी मुझे टेंशन हो रही है। माँ, क्या हुआ? बताइए मामी जी, क्या हुआ? कृतिका, अपनी मामी को परेशान मत करो। अभी घर में पार्टी चल रही है, पार्टी एंजॉय करो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। खुशी का मौका, इसलिए ये जानने की जरूरत है कि खुशी के मौके पे आप लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। बताओ ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। मम्मा, व्हाट्स द मैटर? हुआ क्या है? आकृति बताइए ना, क्या बात? आप मुझे मत बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक बच्चा नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप यहाँ से जाइए। ऋषभ पुत्र, मैंने इस घर को कभी घर नहीं समझा, मंदिर समझा। इतना पावन, इतना पवित्र, जहाँ रिश्तों की पूजा होती है। यहाँ सबके दिल इतने अच्छे हैं, सच्चे हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन इस घर में कुछ ऐसा हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बहुत गलत हो रहा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इसको रोकूं तो रोकूं कैसे, कैसे हैंडल करूं उन सब चीजों को। मम्मा, उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि बात क्या है, किसने क्या किया, हुआ क्या है। आप पहेलियों में बातें कर रहे हो मम्मा, मुझे बात तो बताओ। व्हाट्स द मैटर? म्यूजिक कंपनी के लिए आगे का क्या सोचा है? I mean, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? वो लगता है अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है। नो वरी, सिंपल क्वेश्चन। आज आपकी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, म्यूजिक लॉन्चिंग, कैसा फील कर रहे हैं आप? आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आज मैंने लाइफ में फाइनली वो अचीव कर लिया जो मैं हमेशा से करना चाहता था, और ऐसे ही करता है। मिस्टर शौर्य, आपकी आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रही। प्लीज आप थोड़ा माइक के पास आकर बोलेंगे।
या श्योर। आज मैं बहुत खुश हूं। ये मेरी जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत दिन है। एक ऐसी चीज जो मैं बहुत टाइम से हासिल करना चाहता था, आज मैंने फाइनली हासिल कर दी। आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शौर्य! कैसे बात कर सकता है वो? राजवीर, मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही स्वीट है, उनसे कोई कैसे बदतमीजी कर सकता है। अगर शौर्य ने बदतमीजी की है, वो शौर्य का बिहेवियर है, उसे सुधारने का ठेका तो नहीं लिया है हमने। और तुमने जो कदम उठाया, क्या वो सही है? अगर उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता, तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते तो? अच्छा बल्कि अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक है? मैंने तुमसे घर जाने के लिए कहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम प्लीज घर जाओ। मैं घर नहीं जा रही हूँ, और यहाँ तुम्हें अकेले छोड़ के तो डेफिनेटली नहीं जा रही हूँ। बल्कि मुझे यहाँ पर और भी काम है, तुम प्लीज घर जाओ। मैं नहीं चाहता तुम कोई भी प्रॉब्लम में फंसो। तुम घर जाओ प्लीज। मैं घर नहीं जा रही हूँ। बल्कि प्लीज, मेरे लिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज घर जाओ। यहाँ पर सेफ नहीं है। ओके ठीक है। कोई है? प्रीता, क्या तुम सुन पा रही हो? प्रीता, 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 प्रीता। ये मुझे कौन आवाज लगा रहा है? आवाज क्यों नहीं दे रहा? ऐसा लग रहा है जैसे ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? हो कैसे गया शौर्य के साथ ऐसा? अच्छा खासा अपनी स्पीच दे रहा था, माइक से करंट निकला, बेहोश हो गया। कैसे हुआ ये सब ना उस इवेंट ऑर्गेनाइजर की गलती। लुक एट हिम। ये शौर्य की जो हालत है ना, ये उसी की वजह से हुई है। ही इज सो केयरलेस। आफ्टर ऑल ये पूरा इवेंट मैनेज करना उसका काम था ना। वाइडिंग टू एवरीथिंग, ही फेल्ड। देखा नहीं, 1 मिनट शौर्य इतना प्यार से, इतना खुश होके अपनी स्पीच दे रहा था और दूसरी सेकंड तो गिर गया। और तो और सोचो लोग क्या सोच रहे होंगे। सच अ बिग ह्यूमिलिएशन। ये क्या है? इतना गंदा टेस्ट। छी, आई डोंट वांट दिस। एक काम करो, जाओ और जाके दूसरा ग्लास लेके आओ। हो सकता है जो शौर्य के साथ हुआ वो एक बदला हो। डॉक्टर साहब, मैं महेश लूथरा बोल रहा हूँ। देखिए मेरा पोता शौर्य, उसको ना करंट लग गया। आप प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ, उसकी हालत ठीक नहीं, बेहोश हो गया वो। हाँ, हम वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए, जल्दी। लगे डॉक्टर से बात हो गया है। तू मुझे एक बात बता, तू क्या बोल रहा है? शौर्य के साथ ये सब जो हुआ है, इसका बदला हो सकता है? आई डोंट थिंक ये बदला हो सकता है। आई एम श्योर ये बदला ही है। और मैं तेरे से यही पूछ रहा हूँ कि किसका बदला हो सकता है? कौन है सबके पीछे? क्या बदला? क्या बात कर रहे हो? कैन यू स्टॉप टॉकिंग इन रिडल्स? शौर्य से बदला कौन लेगा? सैंडी कुछ बताएगा? किसकी बात कर रहा है तू? वो क्रैकपॉट, वो लड़का थोड़ा अजीब सा है,
वो यहाँ वेटर के काम के लिए आया था, तो शौर्य ने उससे वैसे बात कर दी, तो उसका ईगो हर्ट हो गया। आई थिंक उसी ने किया होगा। आई मीन शौर्य ने उसे भाव नहीं दिया। इनफैक्ट वेटर्स को भाव कौन देता है, तो उसे गुस्सा तो आया ही होगा, और ये उसी का किया धरा है। वैसे तो वो काम से वेटर नहीं, पर पता नहीं आज यहाँ पार्टी में क्यों आया और क्या काम कर रहा है। पता नहीं आज क्यों पार्टी में जब शौर्य ने उसकी इंसल्ट की तो वो एकदम चुप था, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे तो वो छोटी छोटी बातों का भी इशू बना देता है, लेकिन आज उसने अपना इंसल्ट चुपचाप टॉलरेट कर लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो ऑलवेज बैड रिएक्ट करता है, और इसी की वजह से शौर्य हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाता है। माँ को बता देता हूँ, नहीं राजवीर की मासी को बता देता हूँ। इनफैक्ट मामा और मामी को ही बता देता हूँ मैं कि इन दोनों के बीच क्या आई मीन राजवीर और पलकी के बीच क्या चल रहा है। बुरा से बुरा क्या होगा, मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ तो अच्छे से अच्छा हम दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा मेरी वजह से। अरे रिश्ता तय होने की क्या बात है, रिश्ता तो ऑलरेडी है, सिर्फ मोहर लगाना बाकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मुझे राजवीर अच्छा भी लगता है, लड़का भी सही है, वो पलकी को हमेशा खुश रखेगा, उसका हमेशा साथ देगा, और पलकी भी उसके साथ हमेशा खुश रहेगी। तो चलो मैं मामी को बता देता हूं, है ना? तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इतना सोचूंगा काम करूंगा कब? अभी कॉल करता हूं। बचाओ मुझे। इसका मतलब प्रीता अंदर ही है। प्रीता, प्रीता मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मैं करण। प्रीता यहाँ आग लग गई है। क्या करूं मैं? कोई बचाओ। कोई तो बचाओ। प्रीता, प्रीता क्या तुम ये सुन पा रही हो? प्रीता, हाँ। ओ थैंक गॉड, प्रीता ने आवाज सुन दी। प्रीता, प्रीता तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रीता कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रीता तुम आग में तो नहीं फंसी हो? प्रीता तुम ठीक हो ना अभी? प्रीता लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा हर एक गेस्ट यहां से जा चुका है, एंड इट्स नॉट अ जोक। ऋषभ ये अपनी मासी को ढूंढने के बहाने से यहां से भागने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली। भाग पाएगा तब ना, जब तक पुलिस नहीं आती, जब तक सच का पता नहीं चलता। यू विल नॉट मूव फ्रॉम हियर, अंडरस्टूड? इसे अंदर लेकर चलते हैं। मॉम, डैड, निधि, कहां चले गए सब लोग? प्रोग्राम कहीं और शिफ्ट कर दिया क्या इन्होंने? ऋषभ, मॉम, मॉम, डैड, ऋषभ, कहां चले गए सब लोग? फोन करके देखता हूं। डैम, तो फोन ही डेड है। प्रीता, प्रीता,
से अंदर चल। प्रीता, 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 तुम मुझे सुन पा रही हो? प्रीता, प्रीता, प्लीज, प्लीज जवाब दो। प्रीता, प्रीता, करण, प्रीता, क्या कर? यार दरवाजे पे तो बहुत आग है, यहां से नहीं जा पाऊंगा। प्रीता, तुम डरो मत, मैं अभी अंदर आ रहा हूं। इस लड़के राजवीर ने जो किया है ना, वो ठीक नहीं किया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो कहाँ है वो पुलिस वाले? अभी तक तुमने कॉल किया था, आया नहीं वो अभी तक। दादा टाइम लगता है आने में, आ जाएंगे आप। क्यों तक गुस्सा कर रहे हो? शांत हो जाओ, हैंडल कर लेंगे हम। मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? अच्छा आप थोड़ा पानी पियो। सुनो जरा, पानी पियो। क्या सवाल कर रहा है तू? हाँ, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? मैं गुस्सा गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं आप ऋषभ, मैं मानता हूँ हो सकता है कि शौर्य से कुछ गलती हुई हो, उसका सबक सिखाना चाहता था, लेकिन ये तरीका सबक सिखाने का शौर्य की जान पे बनाई, उसकी जान भी जा सकती थी। ये गलती नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह की सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। वो आप शांत हो जाओ, इतना गुस्सा। देखा आप लोगों ने, उसने खुद से आप सबको बता दिया शौर्य ने पलकी के साथ क्या किया, उसके साथ क्या किया। ट्रस्ट में, ये सब होने के बाद उस राजवीर को गुस्सा तो बहुत आया होगा, और इन्हीं सब चीजों का बदला लेने के लिए शौर्य को करण का झटका दिया होगा। Exactly. उसने मेरे शौर्य के साथ जो किया, उसके लिए हम श्योर ऋषभ तुम उसे सजा दिलाओगे, राइट? शौर्य, होश आ गया ना तुझे? शौर्य, are you okay? अब तबीयत कैसी है बेटा? क्या हुआ था मेरे साथ? ऐसा फील हो रहा है जैसे अंदर से कुछ जल रहा हो। ये सब मेरे साथ हुआ क्या? ऐसी चीज जो मैं बहुत टाइम से हासिल करना चाहता था, आज मैंने फाइनली हासिल कर ली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उस टाइम मुझे करंट, मैं बेहोश। ओह गॉड, अगर उस टाइम किसी ने मेरी पिक्चर क्लिक की हो और अगर वो कोई न्यूज़पेपर में आ गई, मैं उस न्यूज़पेपर को जला दूंगा, मैं फाड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पिक्चर ऐसी कोई न्यूज़पेपर में आ जाए। देखो, काम डाउन। कुछ मीडिया वाले थे जिन्होंने तुम्हारी पिक्चर्स निकाली थी, बट ट्रस्ट मी, ऑलराइट, मैं पता करती हूँ कौन कौन आया था और किन लोगों ने फोटोज निकाली थी। मैं किसी को प्रिंट नहीं करने दूंगी वो फोटोज। आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुम बस आराम करो। ये मेरे साथ हुआ क्या? ये हुआ कैसे? हुआ नहीं बेटा, ये एक्सीडेंट करवाया गया। What? किसने? राजवीर ने। उसी की वजह से तुम्हारी ये हालत है। पुत्र, हमें नहीं पता किसने किया है। बिना सबूत के किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हमें थोड़ी पता राजवीर ने किया है। ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते पुत्र। इतना टाइम हो गया, ना आवाज आई, ना वहां से कहीं दिखाई दी। आई मीन लड़ चली गई होगी। यू? हो। सच बता, ये सब तूने किया है ना? सच बोल, ये सब तेरा काम है ना? कैसा लगा? ये ड्रामेटिक सिचुएशन देखकर कैसा लगा? आई मीन महसूस करके कैसा लगा?
तूने जो कुछ उस दिन पलकी के साथ किया, उसके परिवार के साथ किया ना, आज तेरे साथ हुआ है। और जो दर्द पलकी ने महसूस किया, आज वो दर्द तू महसूस कर रहा है। और मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा है। I mean, क्या स्पीच थी, वाह, बहुत कमाल की स्पीच थी। एंड आई एम श्योर कि ये मीडिया वाले कल पेपर में यही छापेंगे। नहीं, मैं इसे स्पीच क्यों कह रहा हूँ, ये तो स्पीच थी नहीं, ये तो मजाक था। और हेडलाइन होगी, शौर्य लूथरा को लगा बड़ा सा झटका। You just shut up. You shut up. अपना हाथ काबू में रख, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। उठा के दिखा। तेरा ये हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर शौर्य लूथरा के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तू मेरा हाल बेहाल करेगा? और तुझे क्या लगता है मैं खड़ा होकर देखता रहूंगा? अरे हाथ उठाकर तो दिखा, उसके बाद हाथ उठाने लायक नहीं रहेगा तू। धमकी दे रहा है? जो समझ रहा है समझ ले। और तू भी समझ ले, शौर्य लूथरा हार मानने वालों में से नहीं है। और हारना मेरी फितरत नहीं है। हाथ नहीं लगाएगा एक दूसरे को। क्या कर रहे हो तुम? शौर्य! I just told you stay away. आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम मेरी छोड़, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? राजवीर को ढूंढने के लिए। राजवीर बेटा, राजवीर कौन लगता है तुम्हारा? क्या रिश्ता है तुम्हारा राजवीर से? अरे बोलो ना, कौन? राजवीर मेरा पहले यहाँ से बाहर निकलते। चलो। Oh God, यहाँ आग तो बहुत लगी हुई है। अब जाओ, मैं हूँ यहाँ पे मम। जैसे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें पता है बाहर तक आवाजें आ रही थी, वो आवाजें सुन के मैं यहाँ तक चली आई। और ये क्या? ये सारा सामान देखो, सारा सामान बिखरा हुआ है। और इन दोनों की चेहरे देखो, ऐसे लग रहा है कि मार पिटाई कर रहे हो। अरे ऐसे थोड़ी ना प्रॉब्लम का हल निकलता है। जो भी है बातचीत करके प्रॉब्लम का हल निकालो, कि मारपीट करके तुम लोग सोल्यूशन निकालोगे। ये संस्कार दिए है ना हमने तुम्हें, कि बस जो प्रॉब्लम हो एक दूसरे को मार पीटो और फिर उसका सोल्यूशन निकल जाएगा खुद ब खुद। शर्म नहीं आती? बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हो तुम लोग, एक दूसरे पे सामान फेंक के। ऐसे कोई लड़ता है? आप आओ, मैं करता हूँ। नहीं ऋषभ, मैं बात कर रही हूँ तो कर रही हूँ। ठीक है। तू जा यहाँ से, और एक काम कर, इस शौर्य को भी यहाँ से ले जा, वरना पता नहीं है। आप तो रहने दीजिए, कुछ हुआ नहीं कि आप मेरे पीछे पड़ जाते हो हर बार। मुझे और नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। शौर्य, मेरी बात। तो इसीलिए किसी को उसके प्यार से पहले उसकी गलतियां दिख जाती हैं। इसीलिए शायद, लेकिन वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है। नैनों के तीर चल गए साजना, सांसों से दिल सिल गए। पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, तेरे अंग अंग रंग मेरा बोले। अब जा लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। तेरा सजना, तेरा सजना, दिन रैन करूं, आपकी भी आंखें बहुत चल रही है ना, इस धुआं से बहुत पानी आ रहा है, आंखों में दर्द हो रहा होगा।
थैंक यू। शौर्य की मॉम तो बहुत गुस्से में। एक काम करता हूँ, पलकी के बारे में शौर्य को बताता हूँ। मेरी फैमिली होकर राजवीर का साथ दे रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं मैं उस क्रैकपॉट को आज। शौर्य, कैसा है यार? ओके? सैंडी प्लीज छोड़ मुझे, स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहता। डूड, तुझे सामने देख के आई एम सो हैप्पी। मुझे तो लगा था तू आज होश में ही नहीं आएगा। आई वाज सो अफ्रेड, बट थैंक गॉड। सैंडी प्लीज स्टॉप बीइंग मेलोड्रामेटिक। इस सब के लिए मेरी पूरी फैमिली है, राइट? इनफ। फिर से आ रहा है। आज तो नहीं छोड़ूंगा इसे। फैमिली से याद आया, उन्हीं को मिलने जा रहा हूँ। उन्हें बताने, प्रूफ देने कि तेरे साथ जो भी हुआ उस राजवीर ने किया। उन्हें तो मैंने पहले ही बता दिया था, बट अब ये भी बताऊंगा कि उसने जो भी किया उसकी गर्लफ्रेंड पलकी ने उसका साथ दिया। What? What do you mean? I mean, वो पलकी यही है। What? कहाँ? घर के बाहर। शौर्य रुक! शौर्य! सैंडी रुक! ओह गॉड, शौर्य तो बाहर की तरफ जा रहा है। पलकी वहां पर है। कहीं पलकी दोबारा किसी प्रॉब्लम। यार ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या करूं? क्या? यस, विंडो। प्रीता, 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 एक काम करो, तुम सीधा सांस मत लो, तुम इसके थ्रू सांस लो। प्रीता जी, आप इसे सांस लीजिए। धुआं लंग्स में नहीं जाना चाहिए। करण, यू सीरियस? 1000 बार तेरे को मैंने बोला कम से कम एक रुमाल अपने पास रखा कर। प्रीता, 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 ए सैंडी, तूने तो कहा था यही है। कहाँ है झुमकी वाली? कहीं नजर नहीं आ रही। आई स्वेयर, उसे वही देखा था मैंने। फनी, सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, झुमकी वाली भी नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी, झुमकी वाली, हेलो। क्या हो गया? बुला ही रहा है तो नाम से बुला ना। झुमकी तो कितनी लड़कियां पहनती है, कोई भी आ जाएगी। सैंडी, तू ना ये गंदे घिसे पिटे जोक्स मारना बंद कर। इट्स नॉट इवन फनी। झुमकी वाली को ढूंढ। झुमकी वाली। थैंक गॉड किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन मुझे लगा कोई तो था यहाँ। नहीं नहीं, अंदर मत जाना पलकी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह, there you are। तुम यही हो इसका मतलब। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, सो प्लीज। एक सेकेंड, तुम मेरे घर के पास हो, क्यों? मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, तुम्हारे घर के अंदर नहीं, तुम्हारे घर के बाहर हूँ, रोड पर। अब प्लीज ये मत कहना कि ये रोड भी तुमने खरीद ली है, ये रास्ता तुम्हारे घर जाता है तो इस पर भी तुम्हारा ही हक है। You know what? Actually, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ और तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये झुमकी वाली नहीं मानेगी सैंडी, इसे कुछ अलग तरीके से गिव बैक करना ही पड़ेगा। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। Come on, we gotta get back। प्रीता, आंखें खोलो प्रीता, प्लीज प्लीज आंखें खोलो। मुझे इससे बातें करते रहना होगा। प्रीता, अगर मैं खामोश हो गया ना तो मेरी खामोशी और ये आग इसको होश में नहीं रहने देगी। प्रीता प्लीज प्लीज आंखें खोलो। प्रीता, प्रीता,
प्रीता एक बात बताओ, तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? हैं? याद है तुम्हें? प्रीता, प्रीता, प्रीता आंखें खोलो प्रीता, प्रीता। कोई है? आग तो बढ़ते जा रही है। कोई है? प्रीता